आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने बलूचिस्तान में आतंकी हमलों की निंदा। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाल के आतंकवादी हमलों की निंदा की है और कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस्लामाबाद के साथ खड़ा है। बता दें कि आतंकी हमले में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुई कई हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। यूक्रेन की यात्रा के बाद रूस के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बात। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को कम करने को लेकर अभी एकमात्र कोशिश भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर ही होती दिख रही है। 3 दिन पहले ही पीएम मोदी यूक्रेन यात्रा से लौटे हैं और अभी तक वहां के हालात को लेकर अमेरिका व रूस के राष्ट्रपतियों से वार्ता कर चुके हैं। मोदी की टेलीफोन पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लंबी बात हुई है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन की अपनी यात्रा को लेकर बात की और साथ ही यूक्रेन विवाद को खत्म कर इस पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। रूस ने दूसरे दिन भी यूक्रेन पर लगाई मिसाइल और ड्रोन हमलों की झड़ी। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से कर डाली मांग। रूस ने दूसरे दिन भी यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमले की झड़ी लगाई है। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के 10 मिसाइलों में से 5 को और 81 ड्रोन में से 60 को मार गिराया है। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सहयोगी पश्चिमी देशों से लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हथियार देने की मांग की है और उनके रूस के अंदर हमले करने की अनुमति भी मांगी है। बलूचों के हमले से डर गया पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने अशांत प्रांत बलूचिस्तान में विद्रोहियों के चौतरफा हमलों से घबरा गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि अलगाववादियों के हमले का उद्देश्य बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना को बंद कराना है। वो पाकिस्तान और चीन के बीच सहयोग को बाधित करना चाहते हैं। गाजा में बद से बदतर हालात। इजरायली हवाई हमले में बच्चों समेत 22 की मौत। इजराइल ने गाजा पट्टी में फिर हवाई हमला किया है। गाजा के अधिकारियों ने बताया कि इजरायली हवाई हमले में 22 लोग मारे गए, इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच इजराइल ने एक बंधक को बचाया है। उसने दक्षिणी गाजा में एक जटिल अभियान में 52 वर्षीय अरब नागरिक को बचाया। वो उन करीब 250 लोगों में शामिल था जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के हमले के दौरान अगवा किया था। मुझे कुछ हुआ तो सेना प्रमुख और आईएसआई महानिदेशक होंगे जिम्मेदार। इमरान खान ने अपनी जान को लेकर जताया खतरा। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दोहराया है कि उनकी हालत के लिए सेना और आईएसआई जिम्मेदार हैं। इमरान खान ने अपनी जान को खतरा भी बताया है। जेल से एक्स पर एक पोस्ट में इमरान खान ने चुनाव में धांधली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केवल वास्तविक जनादेश वाली सरकार ही मौलिक सुधारों की योजना बना पाएगी। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन होंगे एनएसजी प्रमुख। सरकार ने जारी किए आदेश। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया। श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने श्रीनिवासन की एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 31 अगस्त 2027 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक होगी। भारत ने बनाई मंकीपॉक्स टेस्ट के लिए पहली स्वदेशी RT-PCR किट 40 मिनट में देगी रिजल्ट। दुनिया भर में एमपॉक्स के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत ने एमपॉक्स का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी RT-PCR किट बना ली है। इस किट को सीमेंस हेल्थिनियर्स कंपनी ने बनाया है। इस किट से केवल 40 मिनट में मंकीपॉक्स की जांच के सटीक परिणाम मिल सकेंगे, जबकि इस समय एमपॉक्स की जांच में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। सतीश कुमार बने भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष। रेल मंत्रालय ने सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। आदेश के मुताबिक मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आदेश में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड में शीर्ष वेतनमान में नियुक्ति 1 सितंबर या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से सेवानिवृत्ति तक और अनुबंध के आधार पर पुनः नियुक्ति 1 जनवरी 2025 से 31 अगस्त 2025 तक सामान्य शर्तों पर या अगले आदेश तक जो भी पहले हो की अवधि के लिए जारी की जाएगी। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक्शन में सरकार। राज्यों के साथ शेयर की गई गूगल शीट।
पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से जुड़े तत्कालिक उपायों पर विचार करने के लिए सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों की बैठक होगी। केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसके पहले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के गठित टास्क फोर्स की बैठक भी हुई। म्यांमार के स्कैम सेंटर से 21 भारतीय रिहा, अब तक 57 को निकाला गया सुरक्षित। म्यांमार के मियावाड़ी स्थित डोंगमोई स्कैम सेंटर से 21 भारतीयों को रिहा किया गया। 6 अन्य को 20 अगस्त और एक को 12 अगस्त को रिहा किया गया था। 6 जुलाई से अब तक 57 भारतीय मियावाड़ी परिसर से सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। ये जानकारी म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास ने साझा की। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और जानते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरों का हाल। भारतीय क्रिकेट में कई तरह के बदलाव करने वाले शाह अब आईसीसी चेयरमैन। भारतीय क्रिकेट में कई बदलाव करके अपनी अलग छवि बनाने वाले बीसीसीआई सचिव अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धाक जमाने के लिए तैयार हैं। शाह बीसीसीआई सचिव जब बने तो भाजपा के विरोधी उनके खिलाफ हो गए, लेकिन युवा प्रशासन ने शुरुआती 6 महीनों में मीडिया से दूरी बनाई और चुपचाप एक प्रशासक के तौर पर भारतीय क्रिकेट प्रशासन की बारीकियों को सीखा है। 15 नवम्बर से शुरू होगा तीसरा सीजन। लोकल क्रिकेटर्स को मिलेगा मंच। यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग अमेरिका और दुनिया भर के प्रवासी क्रिकेट प्रेमियों के लिए पिछले 2 सीजन में एक बड़ी हिट रही है। लीग का उद्देश्य उभरते युवा खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा आधार तैयार करना है जिसे वो वैश्विक स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर सकें। हाल ही में संपन्न हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ था। अमेरिका ने स्टेज ग्रुप में पाकिस्तान को हराया, फिर बाकी टीमों के साथ भी टाइट मैच खेले। अब 15 नवंबर से यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग का आगाज होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय युवा खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा आधार तैयार करना है जिससे वो वैश्विक स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।